सारी दुनिया बैठ के कह रही है कि जब इंजरी से ये वापस आए हैं, ही इज नॉट अ सेम बॉलर इवन दो ही इज ट्राइंग। कल परसों रऊफ भाई आए हुए थे, उन्होंने सारे आपको मैकेनिक्स भी बता दिए कि इनके बायो मैकेनिक्स ही हिल गए हुए हैं। ये जहां बॉल करना चाहते हैं वहां बॉल नहीं होते, और जहां जिस तरह आज पिछले मैच में प्रेशर कम था, उनको आउट मिल गए, आज उनसे विकेटें चाहिए थी, 50 खा गए यार वो। हाँ यार, मतलब ये मामूल की बात है, 50 खा गया मतलब प्रीमियर बॉलर हमारा। वहाब रियाज को जब 50 होता था ना, तो 3-4 दिन यही बातें चलती रहती थी कि यार उसको 50 हो गया। आज सही बात है। वहाब भी कहता होगा कि यार ये तो मामूल की बात है, हमें 50 होता था, तुम ऐसे कहते थे, वो शाहीन को, नसीम को, इनको तो रोज 50 हो जाता है। फिर वो बात, और आज वो प्लेइंग 11, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप इस टीम के साथ भी जो है अच्छी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बशर्त आप अच्छी टीम प्लेइंग 11 अंदर उतारें। आज आपने चेंजेस किए हैं, आप देखें कि डिफरेंस नजर आया आपको। फखर जमान प्रूवन आपका ऊपर था, आप उसको लेके गए, आमिर पहले दिन से कह रहा है कि आप लेके आए, उसने परफॉर्म किया है। अबरार को आप लेके आए, पहली बॉल पे ही उसने जो है ना आउट करके दे दिया आपको मैच के अंदर, वो लेके आ गया। नसीम शाह ने फास्ट बॉलर्स में सबसे अच्छी बॉलिंग की है। इन शॉर्ट ये है कि यानी कि आप सिर्फ अपने कुछ लोगों को एडजस्ट करने के चक्रों में आपने प्लेइंग 11 का जो है ना तितर बितर करके रख दी। आपको याद है टीम एशिया कप में गई थी, एशिया कप में हम सब ने मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया था, इसलिए कि यंगस्टर्स थे, हमें लग रहा था कि पाकिस्तान ठीक तरीके पे चल रही है, डगर पे आगे चल रही है। तो उसके बाद आपके फखर जमान ने और साहिबजादा फरहान ने वहां फाइनल के अंदर भी 84 रन की जो है ना पार्टनरशिप दी थी, 84 रन की 9.3 ओवर में, वो यूएई की पिचेस में। इसका मतलब है कि आप ओपनिंग तो आपका शॉट था, आपको जिस पे काम करना था वो मिडिल ऑर्डर पे करना था। आपने क्या काम किया? आप वहां पे बाबर को लेके आ गए? आपने तो बिल्कुल नहीं किया, आपने अपने लोगों को एडजस्ट कर दिया। तो देखिए, जहां पे सपोर्ट बनती थी, हमने पाकिस्तान क्रिकेट को पूरी सपोर्ट की है, लेकिन आपने वो काम नहीं किया, वो अपने जो वादे आपने किए थे वो पूरे नहीं किए। आपने सोशल मीडिया के हेट्रेड से, सोशल मीडिया के प्रेशर से कुछ लोगों को टीम के अंदर इंडक्ट रखा, फिर कुछ फेवरेटिज्म जिसका आपने पहले ही ज़हन में बनाया था कि ये हमारा कप्तान है, उसको इंडक्ट रखा। आज तीसरा मैच हो गया, भारत के मैच में भी जब इनको सतारा पड़ा, वहां से मैच जो है ना हमारे हाथ से स्लिप हो गया। पिछले मैच के अंदर भी जब इनको सताना पड़ा, वहां से हमारे हाथ से मैच स्लिप हो गया। मैं, राशिद भाई, आमिर बैठ के रोटी खा रहे थे, 20-25 स्कोर पड़े हुए थे जिस टाइम शादाब आए, और हमने उस ओवर से पहले ये कहा, राशिद भाई ने बोला कि यार अभी भी चांस मौजूद है, एक दो, मतलब एक उम्मीद थी दिल में। उस ओवर के बाद हमारी वो उम्मीद भी आज टूट गई। तो मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने ये अपना फेवरेटिज्म चलाया है, सही प्लेइंग टीम 11 नहीं खिलाई है, जिसने कप्तान का बाहर से ही बोला हुआ था कि ये अगला हमारा नेक्स्ट कप्तान है, इसको बनाना है, इसको खिलाना है। ये रिजल्ट जो आपने प्रोड्यूस करके दिए हैं, 3 साल से ये सेटअप मौजूद है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब जो अपनी टीम लेके आए हैं, उनको 3 साल मिले ये सेटअप में कि आप क्रिकेट की इंप्रूवमेंट लेके आए। आप 3 इवेंट हो गए हैं, आप इंप्रूवमेंट छोड़िए, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे आप क्वालिफाई। अगर आपको ये लग रहा है कि ये मामूल की बात है, तो हमने तो एज ए क्रिकेटर पिछले 20 सालों के अंदर इस तरह की मामूल की बात ना देखी थी, ना सुनी थी, ना कभी सोचा था। तो आज मुबारक हो उन लोगों को जिनके हाथ में क्रिकेट है, बजाय कि वो क्रिकेट को ठीक करते और अच्छी डगर पे लेके आते, उन्होंने क्रिकेट का वो हाल कर दिया है कि पता नहीं अब आने वाले लोगों को भी कितना टाइम लगेगा इसको दोबारा से ऊपर लेके जाने में। आमिर भाई, ये बॉलिंग आपने स्टैटिस्टिक्स देखी, कुछ कहना चाह रहे हो? मैं 2 चीजें, एक तो आज के मैच के हवाले से कहूंगा कि आपके अबरार को छोड़ के 3 स्पिनरों को 97 हुआ है 8 ओवरों में। 97 8 ओवरों में हुआ है। आपके तीनों स्पिनरों को, उस्मान तारिक, नवाज और शादाब खान को 97 हुआ है 8 ओवरों में, और 140 रोकना था। तो 2 ओवरों में आज देखें 33 हुआ है, फिर 17 रन की एवरेज से शादाब को स्कोर हुए हैं। और उस्मान का एक प्रॉब्लम है। हाँ, वो बताएं। उस्मान को रन्स क्यों होंगे अब? क्योंकि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, अब वो एक्सपोज होना शुरू होगा। वो मैं बताता हूँ क्यों। एक और बता रहे हो आप? एक और, क्योंकि वो बॉल पेस से नहीं करता, उसको पता है कि पेस करूंगा तो मेरा, क्योंकि तेज करने के लिए आपको यहां से बॉल करना पड़ेगा, और उसका आर्म होगा बेंड। वो करता है यहां से उसका जोर नहीं लगता, वो करता है 76 to 78। यही है। अब आप देख ले, आज भी उसको कितने सारे छक्के जो लगे हैं ना, बैट्समैन वेट करेंगे, ऐसे बॉल आता है, सब शॉटें उसको बैकफुट पे लगी हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट, मैंने आपको उस दिन भी अभिषेक के बारे में मैंने क्यों कहा था साइम के, क्योंकि यूं एक्सपोज करती है आपको, वो फौरन पकड़ते हैं आपको, अच्छा यार हमने इसको कैसे,
उस्मान को वही फंसेगा बैट्समैन जो यहां आके खेलेगा, लंच पहले हाँ, जो यहां पे रहेगा वो उस्मान को हर ओवर में 2 छक्के मारेगा। अब ये बात इसने ठीक की है, मैं इसकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो लोग आपको समझते हैं, लेकिन वो इनएक्सपीरियंस है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम कि उनका वर्ल्ड कप में पहला था, ही डज रीजनेबली वेल। आप ज्यादा गुस्सा आपको तब चढ़ता है कि जब आप 8-8 इवेंट खेल गए हो, जिस तरह हमारे बाकियों के प्लेयर खेल गए हुए हैं, उनसे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि चलो तारिक जो है वो प्रेशर में ठीक है, टीमें उन्होंने पकड़ ली, अच्छा खेले। आज फिर से देखें शादाब को 2 ओवरों में 33 हुआ हुआ है, आज फिर से देखें शाहीन अफरीदी को 48 हो गया है, आज फिर से आप वही सारे। तो बाबर को आज आपने सिर्फ एक्स किया है, आप देखें आपको उसके रिजल्ट मिले हैं। फखर को आप ऊपर लेके गए हैं, आपको रिजल्ट मिले हैं। यही चीजें हम आपको बता रहे हैं कि ये कौन है जो सारी प्लानिंग कर रहा है, उसको बुलाया जाए, उसको पूछा जाए कि क्या इंप्रूवमेंट है और क्या रिजल्ट पेश कर रहे हैं। बोलना चाहते तो बोल लें, बोल लें। देखिए अहमद ने जिन प्लेयरों का, तो हम भी कब से कह रहे हैं कि यार ये 6 इवेंट्स खेल गया, 8। देखिए प्लेयरों का मैं फिर कहूंगा, यहाँ पे कसूर प्लेयर का नहीं है। प्लेयर ने गन पॉइंट पे नहीं कहा कि मुझे टीम में रखो, राइट। सवाल उनसे करें जो इनको बार बार सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लोग कहेंगे अपनी कह रहा है, अमेरिका वाला वर्ल्ड कप, बिल्कुल मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था, राइट, बार हो गया, बेस्ट इकोनॉमी थी पाकिस्तान की तरफ से, राइट। एक मैन ऑफ द मैच था, इंडिया वाले में इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस थी, जहां पंत जो है 160 करवा रहा था, मैंने आते ही उसको आउट किया, जडेजा को आउट किया, अगले मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ, उससे अगले मैच में 4 ओवर 13-2। उसके बाद मेरे से किसी ने राब्ता नहीं कहा, हाँ इसको बाहर करते हैं। भाई जिनको 6-6 वर्ल्ड कप दे दिए ना, उन पे अब आप एक्शन लो, कि जिनकी परफॉर्मेंसेस भी नहीं है उन पे आप एक्शन लो। आप ये आपसे सवाल प्लेयरों को मैं नहीं कह रहा, ये बात उनसे है कि जो इनको फिर बार बार ले आते हैं विदाउट परफॉर्मेंस ले आते हैं, और फिर वो उनके कहते हैं यार इस पे क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये टीवियों पे बैठ के बोलते हैं। अब ये जो इनको सिलेक्ट करते हैं, मुझे लगता है इनकी गर्दन पकड़नी चाहिए, क्योंकि ये लेके आते हैं इनको बार बार। तो वो जो सेटअप है 3 साल का सेटअप हो गया, राइट। 3 साल में वही लोग लेके आए। फॉर एग्जांपल चेयरमैन साहब आ गए, चेयरमैन साहब उसके बाद ताबिश को लेके आए, मुझे लेके आए, फलाना। तो अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो नाउ इट्स टाइम कि ये 6-7 प्लेयर नहीं, सिर्फ वो सेटअप भी जो आपका है उसको भी तब्दील करें, पूरे का पूरा फेस बदलना है। हम ये नहीं कहते कि आप पूरा जो है ना निजाम बदल दें, नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो आपके मशवरे दे रहे हैं, आपको क्रिकेटिंग मशवरे दे रहे हैं, कि जिनके कहने पे आप लोगों को हायर कर रहे हैं, जिनके कहने पे आप लोगों को निकाल रहे हैं, जिनके कहने पे आप क्रिकेट को रन कर रहे हैं, नाउ इट्स टाइम कि चेंज देम विद द प्लेयर्स। अदरवाइज अगर आप फिर से 1-2 ताबिश को निकाल के या फॉर एग्जांपल शाहीन को निकाल के, बाबर को निकाल के, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपको सोच बदलनी पड़ेगी। ये सोच जो आप चेयरमैन साहब ऊपर से लेके आ रहे हैं वो गलत है, और हम यही कर सकते हैं ना यहाँ बैठ के कि चेयरमैन साहब को बता सकते हैं कि सर ये हो रहा है। हम आज भी आप पे तनकीद नहीं कर रहे, हालांकि घर के बड़े आप ही हैं, बनती आप पे है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि आप करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से अब हमारी भी बस हो गई है। अगर अब आपने चेयरमैन क्रिकेट साहब ने अगर ये जो अपनी टीम लेके आए हैं उसमें तब्दीली ना लेके आए, ठीक है, और उसके बाद ये जो 5-6 लड़के हैं जिनको बेतहाशा वर्ल्ड कप मिल गए हैं, इनमें इन्होंने तब्दीलियां ना की, तो फिर मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं, कल को जो होना है हो जाए। हमसे उम्मीद ना कीजिएगा कि हम एक भी दिन आपकी क्रिकेट टीम को या आपके डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। हम जब भी आएंगे आप पे तनकीद करेंगे। राशिद भाई, कल को PSL स्टार्ट हो जाएगा, मुंह को रखा हुआ है, आप भी उसका हिस्सा होंगे, आप भी होंगे, मैं और अहमद भाई तो इधर ही होंगे, तो आप दोनों वहां होंगे। अब आप देख रहे होगे कि शादाब कप्तान होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और वो हो सकता है परफॉर्म भी अच्छा कर दे, हो सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत भी जाए PSL, हो सकता है इस बात पे शादाब को कप्तान बना दिया जाए T20 का। शादाब कप्तान नहीं आता। अरे कल शाहिद आफरीदी जैसे बड़े प्लेयर ने कहा, शाहिद की बात है आंखों पे, लेकिन एक प्लेयर जब आता है ना कप्तान बनेगा, 5 ईयर के अंदर कप्तान बन जाता है वो, लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा 10 ईयर्स हो गए इसको, और ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही, तो किसके ऊपर आप बनाएंगे? सबसे बड़ा एक मिनट